मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इस बार की 26 जनवरी की परेड को मैं लीड करूं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप कर्तव्य पथ पे विजय चौक पे खड़े होते हैं परेड को स्टार्ट करने से पहले, वो बहुत ही एक अनोखा अनुभव होता है। आप के बिल्कुल सामने आपको नज़र आता है हमारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू, इंडिया गेट। और जब आप मार्च करते हैं कर्तव्य पथ पे, परेड करना जिसका नाम ही कर्तव्य पथ है, आपको आपकी सेंस ऑफ ड्यूटी को याद दिलाता है। और सामने देखें तो आप नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि आपको याद आता है आपके वो पूर्वज, आपके वो पूर्वज, आपके लीडर्स, आपके वेटरन्स एंड पर्टिकुलरली वो सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। जी कितने बजे उठते हैं सुबह और कितने महीनों तक प्रैक्टिस होती है उस एक पल के लिए, उस एक मिनट के लिए? इस परेड के लिए तैयारियां बहुत जोर शोर से की जाती हैं। हर एक जवान, हर एक जेसीओ ऑफिसर्स, उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि इस परेड में उनको हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। जो इस परेड में इक्विपमेंट भी शामिल होता है, उसको तैयार करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए भी बहुत समय से इसकी प्लानिंग की जाती है और इसमें फिर काफ़ी मेहनत से इसको तैयार किया जाता है। लाइकवाइज जो बाकी भी एजेंसीज हैं, जैसे एयरफोर्स, हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, और जो सिविल मिलिट्री सिविल पुलिस फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, दिल्ली पुलिस हैं, सब बड़ी मेहनत से काम करते हैं। और यहाँ पिछले तकरीबन 10-12 दिनों से सब इकट्ठे मिलकर जब कर्तव्य पथ पे प्रैक्टिस करते हैं तो दिन रात मतलब एक करके जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। 2 बजे तापमान 5 डिग्री से कम होता है, क्या हालत होती है आप लोगों की? बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो परेड में शामिल होने वाले हैं सब यूथ हैं, यंग ऑफिसर्स हैं, यंग जेसीओज हैं, यंग जवान हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स हैं, और जो झांकियों के साथ हिस्सा ले रहे हैं वो बच्चे हैं बिल्कुल। और जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, जिस बार आप 5,000 आर्टिस्ट का देखेंगे कल्चरल प्रोग्राम, और सबसे पहले 300 आर्टिस्ट अपना विंड एंड परकशन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आह्वान करेंगे। तो ये बिल्कुल यूथ के साथ जब आप मिलते हो तो आपको ये बिल्कुल जाड़ा या सर्दी तो बिल्कुल लगती नहीं, इतनी एनर्जी होती है वहाँ पे, इतना एंथुजियाज्म होता है, एक माहौल बहुत ही मज़ेदार वहाँ पे ये होता है। तो अवनीश जी, वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर तो आपसे बात हो गई, लेकिन मुझे ये बताइए कि अपने बेटे को जब आप देख रहे हैं, साथ में आहान भी है, लेफ्टिनेंट आहान इस बार एक साथ परेड में है, क्या अनुभूति है एज ए पिता? देखिए, भारतीय सेना में तमाम सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऑफिसर्स, जेसीओज और जवान हैं, और उसी माफिक इस रिपब्लिक डे परेड में भी काफ़ी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऑफिसर्स, जेसीओज एंड जवान हैं। और उसी तरह से लेफ्टिनेंट आहान कुमार भी एक थर्ड जनरेशन ऑफिसर है। ये एक बड़ा रेयर कोइंसिडेंस है कि एक फादर एंड सन इकट्ठे रिपब्लिक डे परेड पे कर्तव्य पथ पे मार्च करेंगे। तो आई कैन ओनली बी थैंकफुल टू माय ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन आर्मी कि हमको ये मौका मिला है, और एक बहुत ही यादगार पल रहेगा हमारी फैमिली के लिए। आहान, आप अपनी रेजिमेंट के बारे में, अपने इस अनुभव के बारे में बताइए, और पापा से डांट कितनी पड़ी है? तो डांट तो सबको इक्वली पड़ती है। एज अ यंग ऑफिसर, कंटिजेंट कमांडर जितने भी हैं उनके साथ ही रहते हैं हम लोग। कोई स्पेशल मेरे को ट्रीटमेंट नहीं मिलता है वहाँ पे। एंड रेजिमेंट को मैं बहुत थैंक करना चाहूँगा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमारी एक ऐसी रेजिमेंट है जो कि वर्ल्ड में लास्ट एक्टिव माउंटेड कैवलरी रेजिमेंट है। एंड हमारे जितने भी राइडर्स हैं, सवार हैं परेड में, सारे ही नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के इक्वेस्ट्रियन एथलीट हैं। इस बार के लिए जब आप चलेंगे कर्तव्य पथ पर, आगे एक जीओसी को देख रहे हैं कि आज अपने सामने एक पापा को देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं परेड कमांडर को देख रहा हूँ सामने, और कुछ नहीं। परेड कमांडर को देख रहे हैं, और आपके लिए पीछे अपने बेटे ने कोई गलती की कि नहीं की, ये ज्यादा जरूरी है या सब बराबर रहते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, जो हमारा यूथ है, मेरे यंग ऑफिसर्स, मेरे जेसीओस जवान हैं, मुझे उन पे बड़ा गर्व है। और
कभी मेरे को ज्यादातर ऐसा मौका लगता नहीं कि इनको कोई टुकाई करनी पड़े या डांटना पड़े। मेरे को इन पे बहुत गर्व है। ये सब बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से जो भी टास्क इनको इंटरेस्ट किया जाता है बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं। एंड तो पीछे जितने यंग ऑफिसर्स जो कंटिंजेंट कमांडर्स हैं या जो इक्विपमेंट का क्रू हैं और साथ में जितने जेसीओस और जवान जो मार्च कर रहे हैं वो सब एक मेरे लिए बराबर हैं। युवाओं को क्या कहेंगे, आज के युवा को क्या कहेंगे जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा बिजी रहता है और फोन्स पर? आज का युवा जो है बहुत ही शार्प है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत उनमें एनर्जी है, बहुत उनमें एंथुसियाज्म है और बहुत अच्छा है कि वो इंटरनेट पे अपना समय लगा रहे हैं। बिकॉज जो न्यू टेक्नोलॉजी है अगर आप उसके साथ अपने आप को नहीं उसके साथ समझेंगे तो फिर हम पिछड़ जाएंगे। और आज का यूथ बड़ा समझदार भी है, उन्हें मालूम है कि ये न्यू टेक्नोलॉजी जो है, नई तकनीक को भी समझना है और साथ में जो उनका जो कार्य है, जो उनको जो भी टास्क मिला है उसको भी पूरा करना है। तो मुझे बड़ा विश्वास है कि हमारा जो यूथ है बहुत ही मेहनती है, बड़ा एनर्जेटिक है, बड़ा एंथुसियास्टिक है और आगे आने वाले वर्षों में जब वो हमारे देश की बागडोर संभालेंगे हमारा देश और नाम कमाएगा और खूब ऊंचाइयां हासिल करेगा। बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब आप कर्तव्य पथ पर चलते हैं तो सिर्फ उस पथ पर नहीं चलते हैं बल्कि उस कर्तव्य को पूरा करने की राह पर भी आगे बढ़ते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to